दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। कहाँ तक जमा करता रहूंगा सरकार के पास और सरकार से कैसे वापसी आता है ये जग जाहिर है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। 5 लाख का 20,000 पे जाएगा, लेकिन जो 52,000 रुपए का जो डिफरेंस है वो कहाँ जाएगा? वो सरकार देगी क्या हमें? पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया। बट हम अभी ये क्लियर नहीं है हमें कि हमारा पेपर 18% पे गया, 12% पे गया, हम इसलिए क्लियर नहीं हो पा रहे अभी तक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगातार टैरिफ लगाने के बाद भारतीय बाजार सुस्त ना हो जाए, इसलिए भारत सरकार ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म किया है। जीएसटी जो पहले 4 स्लैब्स में थी, अब उसको 2 स्लैब्स में किया गया है, 5% और 18%। अब ये हम इसका क्या असर मार्केट में है? कहा जा रहा है कि भारतीय बाजार के लिए अच्छा है, लेकिन इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है? नमस्कार, मैं हूं महक भारती, आप देख रहे हैं पॉलिटिकॉज हिंदी। आज हम हैं कृष्णानगर में, यहाँ से व्यापारी वर्ग से जानेंगे हम कि वाकई में इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है। क्या ये जीएसटी रिफॉर्म्स भारतीय बाजार के लिए अच्छा है या फिर व्यापारी वर्ग को इससे नुकसान हो रहा है? तो जानते हैं इनसे। शुरू करते हैं। सबसे पहले सर, आपका नाम क्या है? देवेंद्र झा। देवेंद्र जी, आप जीएसटी रिफॉर्म हो चुका है, आपकी फैक्ट्री, आप किस चीज़ से काम करते हैं? पहले इस चीज़ के बारे में बताइए। मैडम, मैं कॉर्गेटेड बॉक्स बनाता हूँ, डब्बा बनाता हूँ, कॉर्गेटेड बॉक्स बनाता हूँ। और क्या कहूँ, जीएसटी पहले 12% में था और 12 में परचेज करूँ, 12 में बेचूँ तो परेशानी नहीं थी। अब सरकार का जो नया जीएसटी नियम आया है उसके हिसाब से हमने 18% में परचेज करना है और 5% में डब्बे, पेपर का हमारा 18% कर दिए हैं और डब्बे का जो जीएसटी है वो 5%, जो हम बॉक्स तैयार करके बेचेंगे उस पर 5%। तो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे मैडम? अगर एक महीना में मिनिमम है 6-7 लाख का मैं परचेज करता हूँ, तो 6-7 लाख रुपया में हम 18% दे के और उसको हम 8 लाख में भी बेचता हूँ, तो 5% लेके बाद बाकी हम कहाँ तक जमा करता रहूँगा सरकार के पास और सरकार से कैसे वापसी आता है ये जग जाहिर है। और न इतना पूंजी है मेरे पास जो मैं 6 महीना तक जमा करूं, उसके बाद सरकार की तरफ से पर मंथ मुझे वापसी आएगा। तो इसलिए तो मैं तो ये कहूँगा कि सरकार एक बार इस पर तो विचार करे, जो क्या सोच के क्या बनाया है, कौन सा स्लैब में डाला है, या तो ये कॉर्गेटेड बॉक्स फैक्ट्री जो है इसको उजाड़ना चाहता है या नहीं, ये इसमें इनमें भी कटाक्ष के शब्द में कह रहा हूँ, जो अपने मित्र को देना चाहते हैं, क्या उनका इरादा है? आप कह रहे हैं कि आपका सामान आप 18% में खरीदते हैं, 5% में बेचना है। अभी आपके सामान का एमआरपी क्या है? अभी एमआरपी क्या है आपके सामान का? नहीं, हमारे सामान अलग अलग साइज, हमारे बॉक्स का जो है ना उस साइज के हिसाब से रेट होता है। तो अलग अलग रेट, अलग अलग साइज के अलग अलग डिफरेंट रेट होते हैं। एक कोई फिक्स रेट नहीं है जो एक जैसे एक कॉपी बनाए तो इस साइज का कॉपी का ये रेट है, वो नहीं। अलग अलग जिस साइज के हिसाब से अलग अलग साइज अलग अलग रेट होता है। तो क्या अभी इस नुकसान की भरपाई के लिए आप रेट बढ़ाएंगे? नहीं, रेट बढ़ा के फिर तो वैसे ही ये व्यापार ख़त्म है, व्यापार एकदम डूबने के कगार पे है। अगर इस पर हम रेट बढ़ाते हैं तो और ग्राहक जो है वो वापसी हो जाएंगे, फिर तो ये फैक्ट्री बिल्कुल ही बंद है। फिर अगर ये फैक्ट्री बंद है, एक छोटी सी हमारा कुटीर उद्योग है, इसमें 6-7 बंदे काम करते हैं, तो ये बेरोजगार होंगे, इनके परिवार में दिक्कत होगा। और ये श्याम पैकर्स जैसे लाखों फैक्ट्रियां हैं, छोटे कुटीर उद्योग, जो सारे के सारे परेशान हैं। तो इसका कैसे समस्या सॉल्व हो? तो मैडम इसके लिए तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भारत सचदेव है। आपकी किस चीज़ की फैक्ट्री? मेरे कॉपी पर मैन्युफैक्चरिंग है। आपको जीएसटी से क्या दिक्कत आ रही है, परेशानी? एक्चुअली क्या है, हम अभी क्लियर भी नहीं कर पा रहे कि बट जो हमारा पेपर है वो 18% पे गया है या नहीं गया। जैसे हमारी कॉपी की है वो तो नील कर दिया, वो 0 कर दिया, बट हम अभी ये क्लियर नहीं है हमें कि हमारा पेपर 18% पे गया, 12% पे गया, हम इसलिए क्लियर नहीं हो पा रहे अभी तो। अभी आप क्लियर नहीं हो पा रहे हो अभी इससे क्लियर करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? कम से जैसे करके 22 सितंबर से लागू हो जाएगा, बट हमें अभी कम से कम 10-15 दिन तो लगेंगे कि हमें क्लियर हो जाए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये समझने में आपको टाइम? बिल्कुल टाइम। आपकी सर किस चीज़ की फैक्ट्री?
मेरी कार्बोरेटेड बॉक्सेस की फैक्ट्री है। आपका जीएसटी से क्या क्या जीएसटी का ये है, पहले 12% आ रहा था, 12% जा रहा था, इक्वल हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। अब सरकार ने ये कर दिया है कि 12% वाले को जो हम खरीदते हैं पेपर वगैरह, वो 12 से 18 हो गया। जैसे हमारे दीपक भाई बैठे हैं, परचेजर है हमारे, हम इनसे बिल लेते हैं, माल लेते हैं तो बिल पे दे देते हैं। तो ये जैसे समझ लो 5 लाख का फॉर एग्जांपल 1 मंथ का बिल लेते हैं, तो अभी 18 पहले 12% के हिसाब से 60,000 पे जा रहा था और 60,000 पे हम सेल ही करे तो इक्वल हो रहा था हर महीने का। अब ये हमारा 18% पे देंगे, 5 लाख का बिल लिया तो 70,000 पे उसका जीएसटी बनता है और हमारा जीएसटी 5% हो गया बॉक्स पे जो हम सेल करेंगे। हमारी परचेज 18% हो गई, आगे सेल 5% हो गई, तो हमारा वो 5 लाख का 20,000 पे जाएगा। लेकिन जो 52,000 पे का जो डिफरेंस है वो कहाँ जाएगा? वो सरकार देगी क्या हमें? वो कौन देगा हमें? 52,000 पे कौन देगी हमें? और देगा कब? और 1 महीने बाद हमें मिलेगा, हमारी में तो पूंजी में से तो जाएगा ना वो कौन उसका भुगतान करेगा? हम तो फंस गए, हमें तो फंसा दिया इन्होंने, हम क्या करें? अब इसका समाधान निकालिए आप। आपका इन्होंने बताया कि आप इनसे आप बता रहे थे कि आपके जीएसटी में आपको क्या क्या दिक्कत आ रही है। मैम मेरा पेपर पहले 12 में था, अब गवर्नमेंट ने उसको 18 कर दिया है। तो अब उससे जो एक तो हमारे को सेल करने में प्रॉब्लम होगी, कोई कस्टमर हमारे से लेगा नहीं, ठीक है। अब हमारे पास जो इसका इनपुट है, जो हम परचेज करते हैं, उसका इनपुट हमारे पास इकट्ठा होता रहेगा, वो गवर्नमेंट से रिफंड होते नहीं है। तो वो हमारे लिए एक इशू वाला हो जाएगा, क्योंकि आप किसी भी बिज़नेस में आप करते हो तो 18% अगर हमारी जो सेल होगी हम 18 पे करेंगे, लेकिन जो हमारे आगे प्रोडक्ट लेने वाले हैं वो 5 पे वो सेल आउट करेंगे, तो 13% का डिफरेंस है। वो हमसे बिल लेंगे नहीं, हमारे जितने भी बिल थे सब वो विदाउट बिल, हमारी सेल एंड परचेज बिल्कुल रुक चुकी है। ये बहुत बड़ा इशू आ रहा है हमारे साथ। थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली बताएंगे आप? अभी एक कवर लेकर आए थे, इसे बता रहे थे आप किसको जैसे मैम ये एक रैपर है, इस पे 18% जीएसटी कर दिया। अगर ये पेपर जो ब्राउन वाला है ये 18% में आ चुका। अगर आप सपोज करो ये पेपर बना रहे हैं, मैंने इनको ये पेपर दिया 18% पे, इन्होंने इसको बना दिया, अब ये सेल आउट कर रहे हैं इनको। 5% पे ही जाएगा। ये 18 से मैंने लिया, मैंने 5 पे दिया, तो मुझे क्या प्रॉफिट हुआ? मेरा तो जेब में से गया, मुझे तो कोई प्रॉफिट भी नहीं होगा उसमें। तो मतलब लॉस है मुझे हर महीने, हर मंथ 30% ऑफ लॉस है। तो ये अब बेसिकली अगर आपका अगर लॉस होता है तो आप एमआरपी बढ़ाएंगे इस चीज़ के लिए? एमआरपी बढ़ेगा तो फिर पार्टियां फिर 3 नहीं टिकेंगी, फिर पार्टी कहाँ जाएगी? फिर पार्टी तो फिर जाएगी कस्टमर जाना स्टार्ट कर देंगे अगर उनको एमआरपी हम बढ़ाएंगे तो। अगर इसमें अगर हम एमआरपी बढ़ाते हैं तो हमारे कस्टमर इधर उधर जाना स्टार्ट कर देंगे। हमारा बाजार से हमारी यही अपील है कि मतलब इसको जीएसटी हमारा बराबर या तो इक्वल कर दिया जाए, जैसे पहले था 12 का 12, जैसे 5 का 5 कर दीजिए। हमारा जो हम विशेष मैन्युफैक्चरिंग से जो हम पेपर वगैरह लेते हैं उसको 5 कर दीजिए, या तो फिर 18 ही पूरा कर दीजिए, फिर टेंशन खत्म करिए, आगे भी सेल का भी 18। मतलब ये कि अगर आप ओवरऑल प्रोडक्ट का आपने बढ़ा दिया, सरकार ने बढ़ा दिया, ओवरऑल प्रोडक्ट खरीदने के बाद जब हम खरीदने जा रहे हैं कस्टमर के तौर पे, तब हमारे लिए सस्ता है। लेकिन जो व्यापारी वर्ग इसको स्टार्टिंग में बना रहे हैं, जो माल खरीद रहे हैं, उनके लिए वो बहुत महंगा पड़ रहा है और वो उसका कोई समाधान नहीं है। नहीं, कोई समाधान नहीं है, कोई समाधान निकालिए तो ज़्यादा बढ़िया। 22 सितंबर है, अभी टाइम है, तो सरकार इसको कुछ कर सकती है, सरकार के हाथ में ही है। तो ये अब सब कुछ सरकार के हाथ में कि सरकार इस पे क्या करती है। तो अभी स्टार्टिंग में जो पहले वाले जीएसटी थी, जो 4 स्लैब थे, उससे कोई नुकसान था या फिर वो ठीक थी? नहीं, वो तो इक्वल हो रहा था, चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। पहले कहा जा रहा था जब जीएसटी आया था स्टार्टिंग में, जब 2019 में जीएसटी लेकर आई, 17 में लेकर आई सरकार, तो उस समय कहा गया कि जीएसटी लोगों को समझ नहीं आ रहा। छोटे व्यापारी उसी समय से कह रहे थे कि ये बेकार है। वो स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, लेकिन धीरे धीरे सबको समझ आने लग गई, तो फिर जीएसटी पे काम करने लगे सब। तो वो जीएसटी बेहतर थी पहले वाला जीएसटी 1 बेहतर था 2 के अकॉर्डिंग। पहले आपका कैसा जीएसटी का चल रहा था काम? पहले हमारा 12% था, अब पहले ठीक था, लेकिन अब 18 कर दिया, तो हमारे लिए प्रॉब्लम वाला काम हो गया। आपके लिए अब भी प्रॉब्लम वाला, पहले वाला ठीक था? प्रॉब्लम पहले वाले ठीक था। आपके लिए से पहले वाला आपके लिए भी ठीक था? जी हाँ, बिल्कुल पहले वाला इक्वल था, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। अब बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है, अब ज़्यादा समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है। तो ये अभी कहना है कि यहाँ पर व्यापारी वर्ग जो अभी हम लोग बाजार जाते हैं तो सरकार ने कहा कि त्योहारों का टाइम है, तो हम सामान ग्राहक सामान खरीदने जाएंगे, उनके लिए सस्ता हो जाएगा मार्केट, ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदेंगे। पर जो ये सामान बना रहे हैं, जो ये माल खरीद रहे हैं, उस पर ही आपने जीएसटी स्लैब को 18% रखा हुआ है। तो जब सामान आप शुरुआत में ही इतना महंगा बेच रहे हैं, व्यापारी वर्ग को खरीदने के लिए दे रहे हैं, तो वो बेच कैसे पाएंगे सस्ते में? ये उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। और अभी मैं इनसे और आसान शब्दों में समझना चाहूँगी कि और ज़्यादा, जितने ज़्यादा लोगों को आप समझा पाए अपने आसान शब्दों में। फॉर एग्जांपल जैसे जीएसटी पे इन्होंने स्लैब करा है 18% का और 5% का, जो हम सेल करेंगे पैकिंग मटेरियल पे। पैकिंग मटेरियल जैसे एक बॉक्स है हमारे 30 रुपीज़ का, ओनली 30 रुपीज़ का एक बॉक्स है, तो हम इसको सेल 5% करके तो 31.5 रुपये का हिसाब से जाएगा, 5% के हिसाब से 31.5 का हो गया। लेकिन हम इसका परचेज खरीदेंगे तो 30 रुपीज़ के हिसाब से 18, 5 रुपये 35 रुपये 40 पैसे का हो गया।
तो हम आगे कैसे करेंगे फिर? 3.5 रुपये का डिफरेंस, 4.5 रुपये का डिफरेंस कैसे बराबर करेंगे? अगर एक बॉक्स है और हमारे तो कम से कम क्वांटिटी में बनते हैं, बल्क में बनते हैं, तो हम कैसे करेंगे इसको मैनेज? सरकार से यही अपील है हमारे कि मतलब इसको जीएसटी को बराबर कर दिया जाए। आप लोग बता रहे थे कि इससे जो हमारे अभी इस जीएसटी स्लैब के बाद स्कूल की जो बच्चों की कॉपियाँ मिलती हैं वो 0%, हाँ 0% हो गए, पहले 5% था, अभी 0 कर दिया है। लेकिन हाँ उसके बारे में उसके ऊपर टैक्स कर दिया। अब बताओ, मैन्युफैक्चरर को हमेशा ही फंसा रहे हैं। ये जो सेलर है, रिटेलर हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया कर दिया ये काम। जो रिटेल्स हैं और जो होलसेलर हैं उनके लिए बढ़िया काम कर दिया, और जो मैन्युफैक्चरर है उनको लिए फंसा दिया उन्होंने। ये कॉपी जैसे अब ये 0% हो गया, ठीक है ना, टैक्स कोई भी नहीं है। अब बच्चा खरीदेगा, कोई 0% टैक्स लगेगा, लेकिन जो अंदर का कागज वगैरह बनाएगा उसको तो 18% लग गया ना, वो कहाँ से देगा? आगे 0% है तो वो कैसे भरेगा 18%? उसका तो महीने का 18% गया। 1 लाख का भी काम करता तो 1,18,000 रुपये हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो 18,000 रुपये तो उसकी जिम्मे से गए ना। वो अगले मंथ में मिलेंगे उसको, तो 1 महीने के लिए है ना, मिलेंगे ही नहीं मिलेंगे, पता ही नहीं कुछ, इससे पहले मिलता था? पता नहीं। नहीं मिलता, रिफंड नहीं मिलता। ऐसा आप पहले दिखा रहे थे, अपने इनपुट्स दिखा रहे थे। अब मैम जैसे अब हमारा हर मंथ से है, इसे हम गवर्नमेंट से हमारा इनपुट मिलता है, लेकिन वो मिलता ही नहीं है, सिर्फ वो बुक्सों में रहता है। ये इनपुट्स है जो कह रहे हैं कि ये सिर्फ दिखने के लिए है, इनके हाथों में कुछ भी नहीं आता है ना सर? तो ये व्यापारी वर्ग है, ये बता रहे हैं कि सेलर के लिए, रिटेलर के लिए फ़ायदेमंद है जीएसटी स्लैब, बट जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनके लिए नुकसानदायक है। सरकार एक तरफ ये कह रही है कि वो मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रही है, भारत में सामान बनना चाहिए, भारत में ही सामान बने, बेहतर रहे, ग्राहक वही खरीदें, इसी चीज़ का बढ़ावा मोदी जी ये लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं कि मेड इन इंडिया इसको बढ़ावा दिया जाए। लेकिन अगर ऐसे ही मैन्युफैक्चरर्स हमारे परेशान रहेंगे, इन पे जीएसटी का इतना भारी बोझ रहेगा जो सिर्फ इन्हीं के ऊपर है, खरीदार के ऊपर नहीं है, तो वो कैसे चलेगा? और ये अगर मैन्युफैक्चर में ही कोई चीज़ महंगी आ रही है तो वो खरीदारों तक सस्ती कैसे पहुंच सकती है? ये भी एक सवाल है। तो सर अभी इसके आप इस पे करने के हवाले हैं, आप लोगों का आगे का कुछ सोचा हुआ है? नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। या तो इसका सीधा है जो कि मैं जीएसटी वापस कर दूं, ये संभव। अगर जीएसटी वापस करूं तो फिर फैक्ट्री बंद कर लूं, तो फैक्ट्री बंद करूं तो फिर जाऊं कहां? या तो मोदी जी इसका कोई रास्ता बता दें जो क्या करना है, या कैसे हम लोग सर्वाइव करें, यही कुछ सरकार सजेशन दे दे मुझे, जो इस तरह से निपटूं। अभी तो फिलहाल समझ नहीं आ रही है मैडम। जीएसटी लाया जब गया तो उसका कहा गया कि चोरी रुक जाएगी, बट इस तरीके से अब क्या सोचते हैं आप? नहीं, कहीं चोरी नहीं रुकता जी, चोरी कुछ नहीं रुका हुआ है। खुलायाम अब चोरी नहीं, अब डकैती होता है। पहले चोरी होता था, अब डकैती, इनके शासन में डकैती हो रहा है। कोई सुनवाई नहीं है। एक छोटे से थाने में भी चले जाओ ना तो बगैर पैसे का FIR नहीं होता है। कहीं चोरी नहीं रुक रहा है, न कहीं कुछ हो रहा है। सब कुछ अब खुलायाम, अब पहले पर्दे में होता था मैडम, अब खुलायाम होता है। जिसका एग्जाम्पल अगर कहें तो फिर मैं दूंगा, जो कि क्या परेशानी होता है और क्या। एक FIR कराने के लिए बगैर पैसे दिए हुए थाने में FIR नहीं हुआ। अपना प्रॉपर्टी किसी ने कब्जा कर लिया, उसके अगेंस्ट हमने FIR करने गए तो बगैर पैसा दिए हुए FIR नहीं हुआ, वो भी भुक्तभोगी हूँ। तो सरकार पर ये एक बड़ा सवाल है कि आप जीएसटी में अगर रिफॉर्म्स कर रहे हैं तो ये रिफॉर्म का फ़ायदा हर वर्ग को क्यों नहीं हो रहा है? और अगर किसी को नुकसान हो रहा है, क्योंकि कोई भी बिल आता है, कोई भी रिफॉर्म आता है तो उससे एक वर्ग को नुकसान होता है, पर उस वर्ग को उस नुकसान से भरपाई करवाने के लिए सरकार क्या कर रही है? एक वर्ग है, ये भले ही छोटे व्यापारियों पर बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे व्यापार भारत के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, जब भारत अमेरिका के साथ में टैरिफ के लिए एक गतिरोध में बना हुआ है। ऐसे में अगर हम अपने छोटे व्यापारियों पे ध्यान ना दें, उन्हीं को इनसे बाहर रखें, तो ये कैसे चलेगा? क्या ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक है? क्या भारत में जीएसटी रिफॉर्म से इन छोटे व्यापारियों को अलग किया जा सकता है? ये सवाल सरकार से है। देखते हैं सरकार इस पे क्या कहेगी। कोशिश करेंगे कि हमारी आवाज़, इन व्यापारियों की आवाज़ सरकार तक पहुंच सके और सरकार इनके लिए भी कुछ करे, जीएसटी में कुछ बदलाव मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी करे, ताकि इनके लिए बेहतर हो। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के साथ मिलते रहेंगे आपको पॉलिटिकॉस हिंदी पर। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.